रात के 10 बज चुके थे। नेहा अपने कमरे में बैठी अलमारी साफ कर रही थी जब पुरानी किताबों के बीच से एक छोटा सा लिफाफा गिरा। लिफाफा बंद था, जिस पर साफ लिखा था, मेरे दिल की बात, सिर्फ तुम्हारे लिए, आरव। नेहा का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। आरव, यही तो उसके पति का नाम था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। जब तुम पास नहीं होती, तब भी कोई है जो मुझे पूरा महसूस कराता है। उसकी मुस्कान ने मेरी जिंदगी बदल दी है। शायद मैं उसे खोना नहीं चाहता। नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आरव के शांत चेहरे, रोज के छोटे छोटे प्यार भरे पलों, सब पर सवाल उठ गए। ये चिट्ठी किसी और के लिए थी, लेकिन वो भेजी क्यों नहीं गई? उस रात जब आरव घर लौटा, नेहा ने चिट्ठी को टेबल पर रख दिया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। आरव ने चिट्ठी देखी और उसकी आंखों में डर की हल्की चमक आ गई। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, सिर्फ एक सवाल है, ये चिट्ठी किसके लिए है? आरव ने चिट्ठी को उठाया, उसे पढ़ा और फिर नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। ये चिट्ठी मैंने तब लिखी थी जब हमारी बेटी मायरा सिर्फ 1 साल की थी। नेहा हैरान रह गई। मायरा के लिए? लेकिन इसमें लिखा है, आरव ने धीरे से कहा, उस समय तुम पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी। तुम अक्सर खोई खोई रहती थी और मैं तुम्हें उस दर्द में देखकर भी कुछ नहीं कर पाता था। ऐसा लगता था जैसे मैं तुम्हें खो रहा हूं। उस अकेलेपन में मायरा की एक मुस्कान ही थी जो मुझे हिम्मत देती थी। ये चिट्ठी मैंने तुम्हें लिखने की कोशिश की थी ताकि बता सकूं कि हमारे बीच एक और वजह है मुस्कुराने की, हमारी बेटी। पर मैं इसे तुम्हें दे नहीं पाया। डर था कि तुम इसे गलत समझोगी। नेहा की आंखों में जो आंसू थे, वो अब शक के नहीं बल्कि पछतावे और प्यार के थे। उसे याद आया वो मुश्किल दौर जब आरव ने चुपचाप उसका साथ दिया था। उसने आरव का हाथ थाम लिया। कमरे में खामोशी अब भी थी, लेकिन वो चुभने वाली नहीं थी। उस रात कोई गहरी चोट नहीं लगी, बल्कि एक पुराना घाव भर गया। कभी कभी सबसे बड़ी गलतफहमियां हमारे सबसे करीबी लोगों के साथ होती हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया है जब एक साधारण बातचीत ने किसी बड़े तूफान को शांत कर दिया हो? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।